342वां अध्याय अभिनय अलंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, काव्य अथवा नाटक आदि में वर्णित विषयों में अभिमुख कर देता सामने ला देता, अर्थात मूर्त रूप से प्रत्यक्ष दिखा देता। पात्रों के कार्यकलाप में विद्वान अभिनय मानते या कहते हैं, वह 4 प्रकार से संभव होता है। उन चारों अभिनयों का नाम इस प्रकार है: सात्विक, वाचिक, आंगिक और आहार्य। स्तंभ सवेद सात्विक अभिनय है। वाणी से जिसका आरंभ होता है वो वाचिक अभिनय है। शरीर से आरंभ होने वाला आंगिक अभिनय कहते हैं, तथा आरंभ बुद्धि से किया जाता है उसे आहार्य अभिनय कहा जाता है। रसादी आदान अभिमान और सत्ता में होता है, उसके बिना सभी स्वतंत्र व्यर्थ है। संभोग और विप्रलब्ध और भेद श्रृंगार के 2 प्रकार माना जाता है। प्रच्छन्न और प्रकाश 2 भेद है। विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेद है: पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणात्मक। इनके पूर्वानुराग आदि संभोग श्रृंगार से उत्पत्ति होती है। वह 4 भागों में विभाजित है। पूर्व अतिक्रमण नहीं करता और वह स्त्री और पुरुष के आश्रय लेकर स्थित होता है। उसमें श्रृंगार साधिका अथवा अभिवजिका रति माना गया है। उसमें वैवर्ण और प्रलय के सिवा सभी सात्विक भाव का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषों से आलंबन विशेष वैशेकिक और श्रृंगार रस निरंतर उपचय वृद्धि प्राप्त होता है। अभिनय एक श्रृंगार के 2 भेद जानने चाहिए: वचन क्रियात्मक तथा नेपथ्य क्रियात्मक। हास्य रस और स्थायी भाव। हास के 6 भेद माने गए: स्मित, हसित, विहसित, अपहसित, अतिहसित। इसमें मुस्कुराहट मात्र हो, दांत न दिखाई दे, ऐसी हंसी को स्मित कहते हैं। जिसमें दंताग्र कुछ दिखाई पड़े, नेत्र प्रफुल्लित हो उठे, हसित कहा जाता है। उत्तम पुरुषों की हंसी ध्वनि युक्त हास विहसित, कुटिल पूर्ण दृष्टि से देखकर किया हष्टास उपहसित कहते हैं। मध्यम पुरुषों की हंसी बेमौक और जोर जोर से हंसना, नेत्रों को आंसुएं निकल जाना, उसे अपहसित कहते हैं। बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसना अति हसित कहा गया है। यह अधम जनों की हंसी है। जो करुण नाम से प्रसिद्ध रस, उसमें 3 प्रकार होते हैं। करुण नाम से प्रसिद्ध जो रस है उसका स्थायी भाग शोक है और 3 हेतुओं में प्रकट होने के कारण त्रिविध माना गया है: धर्मों घात जनित और चित्त विलास जनित और शोकदायक घटना जनित। शोक जनित, शोक में कौन स्थायी भाव है? उत्तर, जो पूर्ववर्ती शोक उद्भूत हुआ है वही अंग कर्म और नेपथ्य और वाक्कम कर्म। और रौद्र रस के 3 भेद है: स्थायी क्रोध और स्वदेह, रोमांच और विपत्तु आदि सात्विक भाव का उदय होता है। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, 3 वीर रस भेद है। वीर रस के निष्पाद में हेतु उत्साह माना गया है, जहाँ प्रारंभ वीर का अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भय का उत्पादक होता है वह भयानक रस होता है। उसका निष्पादन भय नामक से स्थायी भाव, विभत्स रस, उद्देजन और भोक्षण। शोभन के भेद माने गए: पूर्ति, दुर्गंध आदि उद्वेगजन, रुधिरक्षण आदि भोक्षण होता है। जुगुप्सा आदि स्थायी भाव है। सात्विक भाव में इसमें अभाव होता है। काव्य, सौंदर्य, अभिवृद्धि करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये शब्द, अर्थ, शब्दार्थ, इन तीनों को अलंकृत करके 3 प्रकार के होते हैं। जो अलंकार काव्य, उत्पत्ति आदि से शब्दों से अलंकृत करने में सक्षम होते हैं, वह काव्य शास्त्र के मीमांस करने वाले विद्वान उनको शब्द अलंकार कहते हैं। छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुफना, वावय, कोण, अनुप्रास, चित्त, दुष्कर, ये शंकर को छोड़कर शब्दालंकार के 9 भेद है। दूसरों की उक्ति, उपकरण, छाया कहते हैं। छाया के भी 4 भेद जानना चाहिए: लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति और मतोक्ति का अनुकरण अभाक्षण कहावत है। लोकोक्ति कहते हैं उक्तियाँ सर्वसाधारण प्रचलित होती है। जो रचना लोकोक्ति अनुसरण करती है विद्वजन लोकोक्ति छाया कहते हैं। विदग्ध नागरिक छेक कहा जाता है। कला, कुशल, बुद्धि, वैधक
वैधगद्य कहते हैं। उल्लेख करने वाले रचना कवि जन छह कोटि छाया मानते हैं। अर्भ कोटि यह विद्वानों की दृष्टि से अवत्यपन्न मूढ़ पुरुषों उक्ति के उपलक्षण मात्र है, अतः केवल उन मूढ़ों के उक्ति का अनुकरण करने वाली रचना अर्भ कोटि छाया कही जाती है। मत पागल वर्क कर्महीन अश्लीलतापूर्ण उक्ति होती है, उसमें मुक्ति कहते हैं। मतोक्ति कहते हैं, उसमें अनुसरण करने वाली रचना मतोक्ति की छाया मानी गई है। यथावसर वर्णित होने पर अत्यंत सुशोभित होती है। जो विशेष अभिप्राय द्वारा कवि तत्व शक्ति को प्रकाशित करती हुए सहृदय प्रमोद प्रदान करती है, वह मुद्रा कही जाती है। हमारे मत से शैया भी कही जाती है। इसमें युक्ति युक्त अर्थ विशेष कथन जो लोक प्रवचलन के प्रयोजन में विधि सामाजिक हृदय और संपर्तित कहे उसे उक्ति कहते हैं। उक्ति के अनवांतर भेदों में विधि निषेध नियम अनियम विकल्प परिसंख्या संबंध 6 प्रकार की उक्तियां होती है। परस्पर पथ्यज्ञ भूत के समान स्थिर वाच्य और वाच्यों के दोनों योजनाओं के जो समर्थ हो उसमें मनीषी जन उसे उक्ति कहते हैं। युक्ति के विषय में 6 पद पदार्थ वाक्य वाक्यार्थ प्रकरण प्रपंच गुफना कहते हैं। रचनाचर्या को यह शब्दार्थ क्रम गोचरा और शब्दानुकारा को अर्थानुपूर्वयथा इन 3 भेद से युक्त है, जिसमें वाक्य उक्ति और प्रयुक्ति और उत्तर दोनों में वाक्यो वाक्य कहते हैं। इसमें 2 भेद है, रुजुक्ति और वक्रोक्ति। इसमें जो पहले रुजुक्ति है वह स्वाभाविक कथनानुसार रूपा है। रुजुक्ति के 2 भेद है, अप्रवश पूर्विका और प्रश पूर्विका। वक्रोक्ति के भी 2 भेद है, भंग वक्रोक्ति काकु वक्रोक्ति। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में अभिनय और अलंकारों का निरूपण नामक 342वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करे।